आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं 2022 के मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के क्वेश्चंस इन एमएसटीसीटी। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप सॉल्यूशन इज T. The work done in blowing a soap bubble of diameter D to that of diameter 2D is. तो क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आ रहा है कि टेंशन T दिया हुआ है सोप बबल का और डायमीटर चेंज हो रहा है D से 2D की तरफ। तो मैं सारे थ्योरी को सॉल्व करता हूं और कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से देखते हैं। फाइनल डायमीटर मैं बोलता हूं मेरा is 2D and initial diameter is D। उसके बाद उन्होंने सरफेस टेंशन T से बोला हुआ है। वर्क डन सोप बबल का फाइंड करना है तो मैं बोलता हूं अगर वर्क डन फाइंड करना है तो वी हैव टू मेमोराइज का फॉर्मूला क्या होता है T into 2D फॉर सोप बबल। दो सरफेस होते हैं सोप बबल के, इसलिए 2 लेना जरूरी है। आगे T into 2 into DA चेंज इन एरिया है। चेंज इन एरिया मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल माइनस इनिशियल को फाइंड आउट करने के लिए मेरे को एरिया का रेशियो या एरिया के बारे में कुछ नहीं बताया, वो डायमीटर के बारे में बताया, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। T into 2 लेता हूँ इनटू एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि सोप बबल है तो उसका एरिया होता है 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ से अगर देखें तो हम यहाँ से 4 पाई बाहर ले सकते हैं, तो 2 into 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए R2 की भाषा में भी नहीं दिया उन्होंने, डायमीटर की भाषा में दिया है, तो हमें इसको डायमीटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड उसको करने के लिए मैं करता हूँ D/2, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम 2R मिलाते हैं तब D बनता है, तो R2 नहीं D2/2 का होल स्क्वायर माइनस D1/2 का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो 1/2 मींस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा एंड इट बिकम्स T into 2 into 4 pi into 1/4 D2 मींस फाइनल डायमीटर इज 2D का स्क्वायर माइनस D1 मींस D का स्क्वायर। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4D माइनस D इज 3D, तो 3D जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट बिकम्स 6T square pi, which 6T square pi, 6T square pi, which is option B correct. So question number 2, the excess pressure inside a soap bubble of radius 2 cm is 50 dyne per centimeter square. तो यहाँ मुझे इधर से पूरा पढ़कर समझ में आ रहा है कि एक्सेस प्रेशर के बारे में बोला है। दैट मीन्स मेरे को एक्सेस प्रेशर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का बोला रहता है तो P माइनस P नॉट मुझे दिया रहता है, और वो कितना दिया हुआ है 50 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ठीक है, और बोला गया है रेडियस जो है इट इज 2 सेंटीमीटर, राइट। द सरफेस टेंशन इज 50 क्वेश्चन मार्क है हमारा। अब एक्सेस प्रेशर के बीच में और टेंशन के बीच में रिलेशन देने वाला फॉर्मूला हमें पता है P माइनस P नॉट इज इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है सोप बबल, तो सोप बबल के लिए मेरा फॉर्मूला होता है 4T/R। अगर लिक्विड ड्रॉप बोला हुआ रहता है तो मेरा फॉर्मूला होता है 2T/R। अब यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उसको पुट करो, आंसर निकालो। P माइनस P नॉट की वैल्यू 50 दी हुई है, ऐसा यूनिट में नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे यूनिट भी हमारे सीजीएस में है तो वो भी सीजीएस में रहा तो भी चलता है। 4T/R कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो ये इधर आ जाएगा 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 4 होता है 25, तो मेरे को टेंशन जो मिलेगा यहाँ पे सरफेस टेंशन दैट विल बी 25 डाइन पर सेंटीमीटर, एंड व्हिच इज द ऑप्शन ए। A very simple question. So पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। What is asked? Two soap bubbles of radii R1 and R2 in vacuum collides under isothermal condition. The resulting bubble has radius equal to। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट पूछा है, देखो यहाँ ध्यान दो। हमको ये क्वेश्चन पढ़कर ऐसा लगता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए, बट ये क्वेश्चन ऐसे ही PMT 2002 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन नीट CET के अंदर रिपीट फिर से हो गया है 2022 में। तो देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, डायग्राम बनाता हूँ। एक हमारे पास सरफेस है विच इज हैविंग अ रेडियस विच इज R1, ठीक है, ये छोटा रेडियस है, और एक हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है विथ हैविंग सरफेस दैट इज हैविंग रेडियस R2 एंड दिस इज हैविंग रेडियस R1, ठीक है। दे आर नॉट इक्वल, ये बात यहाँ से समझ जाओ।
क्योंकि अगर दोनों इक्वल होते हैं तो फिर आंसर करेक्ट होता है, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। अब ये दोनों के दोनों के रेडियस अलग अलग है और आइसोथर्मल कंडीशन में ये कोलैप्स हो रहे हैं, तो कोलैप्स हो रहे हैं मतलब जुड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई रेडियस बन रहा है, दैट मींस इसका रिजल्टेंट रेडियस कैसे फाइंड होता है, इट कैन बी फाइंड बाय r इक्वल्स टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। इस फॉर्मूले से ही हम उसका रिजल्टेंट रेडियस निकाल सकते हैं, एंड विच इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको ध्यान से पढ़कर जाओ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हिस्सा लाने के चांसेस हैं, ठीक है। So moving to question number 4, which is 8 identical small drops of water are falling down vertically through a medium, each with terminal velocity v। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से यहाँ तक में क्या क्वेश्चन दिया है समझते हैं पहले। 8 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है, तो छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप्स हैं, इन्होंने बोला हुआ है, हम बोलते हैं n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स हैं विच इज 8, ठीक है, आर फॉलिंग वर्टिकली नीचे गिर रहा है, जिनकी वेलोसिटी v है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। एक है और इनकी जो वेलोसिटी है वो उन्होंने बताई है v है, ठीक है, और इधर से बोला गया है, और कितने ड्रॉप्स है 1 2 3 4 5 6 7 अभी, ठीक है, 8 ड्रॉप्स आर देयर। इफ दे कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, अगर ये सब मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, सिंगल ड्रॉप, ठीक है, देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैं इस वेलोसिटी को सपोज करता हूँ, दिस वेलोसिटी इज v1 एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क, ये मैंने सपोज किया है। और एक काम और करता हूँ, इसके जो रेडियस है स्मॉल r है, और बोलता हूँ इसका जो कैपिटल बिग ड्रॉप जो है उसका रेडियस कैपिटल R है। अब किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक काम करते हैं हम, इसका ये जो है n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स है एंड उसका रेडियस R है और कैपिटल R उसका है, तो मैं रेडियस के भाषा में इसका कन्वर्जन करके लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, vt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा होता है। तो अगर मैं देखूं इस सारी चीज के अंदर अगर बोला गया है टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन एंड n ड्रॉप्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं डिपेंड करने वाला है हमारे रेडियस के साथ। बाकी ग्रेविटी और ईटा ये सारी चीजें बिहेव कांस्टेंट की तरह करेंगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर मतलब मेरे को r के रिलेशन में सब चीज निकाल कर लेना पड़ेगा। और अगर मैं बोलता हूँ इसका मुझे रेशो है लेना है, तो vt v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस भाषा में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं r1 r2 ये दोनों को सॉल्व करके लूंगा, और मैं सपोज करता हूँ जो मेरा v1 है, ध्यान से सुनना, जो मैं सपोज कर रहा हूँ मेरा v1 जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी बिगर रेडियस के लिए है, तो मेरा r1 जो है दिस इज फॉर बिगर रेडियस, ठीक है। एंड यही सेम केस जो वेलोसिटी 2 दी हुई है, इसको मैं स्मॉलर टर्मिनल वेलोसिटी कंसीडर करता हूँ, तो ये मेरा जो हो जाएगा ये स्मॉलर रेडियस के लिए हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली इनका रिलेशन इस भाषा में फाइंड कर लेना है। तो मैं काम करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये स्मॉलर है, ये बिगर है। वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। n टाइम्स ऑफ स्मॉलर ड्रॉप 4/3 पाई r क्यूब होगा, पर ये स्मॉल के लिए होगा। अब यहां से ये 4 पाई और ये 4 पाई कांस्टेंट कैंसिल, r क्यूब जो है कैपिटल वाला विल बी n कितना है 8 है, ठीक है, इनटू r क्यूब, तो दैट मींस r कितना आ गया 2r आ जाएगा, ठीक है। तो जहां मुझे बिगर ड्रॉप का रेडियस पता चल रहा है वहां मैं स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस 2 टाइम्स लिख सकता हूं, राइट। अच्छा, तो अब जो है यहां से मैं वैल्यू पुट अप करता हूं। मेरा ये बिगर ड्रॉप जो है वो मैंने क्या सपोज किया है, बिगर ड्रॉप को उन्होंने v1 सपोज मैंने किया है, ठीक है, अपॉन स्मॉलर ड्रॉप उन्होंने ही बोला है वो टर्मिनल वेलोसिटी v से रन कर रहा है, विल बी इक्वल्स टू rb मतलब बिगर ड्रॉप। अब rb बिगर ड्रॉप जो है वो r है डिवाइड बाय मैंने सपोज किया था, और स्मॉल r ये स्मॉलर ड्रॉप है, इसका स्क्वायर है, दैट मींस मैं r की जगह पर 2r लिख सकता हूं, नीचे भी r आ जाएगा उसका होल स्क्वायर, r से r गेट कैंसिल, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो मेरा v फॉर 1 विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा, एंड व्हिच इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे ये जो रिलेशन है, ये मेरे इस बिगर ड्रॉप का जो रिलेशन है वो स्मॉलर ड्रॉप जैसा कराना है मुझे, इसलिए मेरे को ये सॉल्व करना पड़ा। So moving to question number 5, which is when a liquid flows through a tube, the Reynolds number is 900. The flow of liquid is, तो अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका रेनॉल्ड्स नंबर अगर 900, तो यहाँ मैं कुछ थ्योरी बता के रखा हूँ, इस थ्योरी के बेसिस पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 1000 होती है तो उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं।
अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में लाई करती है तो वो जो भी वो फ्लो है इट विल कन्वर्ट स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट की तरफ। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। तो इस थ्योरी से उन्होंने बोला है रेनॉल्ड्स नंबर 900 है, दैट मींस मेरा जो फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको और अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलाकर पूछ सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऐसे ही हम क्वेश्चंस और भी लाते रहेंगे। इफ यू हैव एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।